दोस्तों नमस्कार। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में जिसका नाम है जेम फैक्ट्स फाइंडिंग। दोस्तों आज की जो वीडियो है वो बहुत स्पेशल है क्योंकि पंजाब में जिस तरह से आइल्स या पीटीई की ज़रूरत बढ़ती जा रही है, क्योंकि अक्सर हर स्टूडेंट जो भी स्कूल से पास आउट हो रहा है, यूनिवर्सिटी से या कॉलेज से पास आउट हो रहा है, उसका मन है कि वो किसी फॉरेन कंट्री में जाए और अपनी लाइफ जो है बेहतर बनाए। तो दोस्तों सबसे पहला जो पड़ाव है इंडिया से किसी भी फॉरेन कंट्री के अंदर पहुंचने का, वो है आइल्स या कोई और इंग्लिश टेस्ट जैसी पीटीई। तो दोस्तों अब सबसे बड़ा सवाल जो है वो यही है कि हम बेस्ट आइल्स इंस्टीट्यूट को हम कैसे आइडेंटिफाई करें, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो पंजाब के अंदर तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स खुल चुके हैं या खुलते चले जा रहे हैं और हर कोई यही कह रहा है कि भाई हमारा इंस्टीट्यूट जो है वो सबसे बेस्ट है। तो इस सवाल का हम जवाब अब खोजते हैं कि हम कैसे पता करें कि भाई जो इंस्टीट्यूट जो सर्विस प्रोवाइडर है आइल्स का, जो कोचिंग सेंटर है, वो वाकई में क्या जो हमारी बैंड रिक्वायरमेंट है उसे फुलफ़िल कर सकेगा। क्या वो उस इंस्टीट्यूट के जो टीचर्स हैं, जो वहाँ का जो स्टाफ है, वो इतना कॉम्पिटेंट है कि वो ये इस तरह की हमें कोचिंग दे सके कि हमारा जो हम फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आइल्स का जो डिज़ायर्ड स्कोर है 6.578 या जितना भी आप लोगों का है वो हमें स्कोर मिल सके। तो इस सवाल का जवाब हम आज खोजेंगे और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगेगी और आप इस चीज़ को जब फॉलो करेंगे तो हो सकता है कि आप वाकई में एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट तलाश पाएँ। तो आइए शुरू करते हैं हम आज के हमारे इस टॉपिक। तो दोस्तों हम पहले आइल्स इंस्टीट्यूट की इस टर्म को समझें। बहुत इजी है। आइल्स इंस्टीट्यूट या कोचिंग सेंटर वो जगह है जहाँ पर आपको आइल्स की कोचिंग दी जाती है या आपको आइल्स से जानू कराया जाएगा कि भी अगर आप आइल्स करना चाहते हैं तो ये उसका क्राइटेरिया है, आपको इतनी मेहनत करनी होगी। अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है, कोई भी परेशानी आ रही है, तो हमारे टीचर्स जो हैं वो उस चीज़ को हल करेंगे ताकि आपका जो रिक्वायर्ड बैंड स्कोर है आप वो अचीव कर सकें या उससे भी ज़्यादा अचीव कर सकें। पर दोस्तों इसमें कुछ परेशानियां हो सकती हैं। वो परेशानियां क्या हो सकती हैं, आइए हम मिलके उस पर रोशनी करें। तो दोस्तों प्रॉब्लम कहाँ है? अब अगर आप पंजाब में अगर हम बात करें आइल्स इंस्टीट्यूट की, तो मुझे लगता है हर शहर, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है, वहाँ आइल्स इंस्टीट्यूट खुल चुके हैं। पर दिक्कत सबसे बड़ी ये है दोस्तों कि हमें ये नहीं पता लगता कि भाई वो आइल्स इंस्टीट्यूट क्या वाकई में इतना कॉम्पिटेंट है कि हम अगर उससे कोचिंग ले रहे हैं तो हमें जो हमारी बैंड रिक्वायरमेंट है वो हमारी फुलफ़िल हो पा रही है। क्योंकि दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप जो मनी आप स्पेंड कर रहे हैं कोचिंग के लिए पर मंथ या जो 2 मंथ्स के लिए या 3 मंथ्स के लिए, कहीं वो ज़ाया तो नहीं हो जाएगी। क्योंकि वो तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप किसी भी इंस्टीट्यूट चले जाइए, वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आपको बोलेंगे कि भाई हमारा इंस्टीट्यूट जो है वो बेस्ट है दुनिया में। अगर आपको जो बैंड रिक्वायरमेंट आप किया है वो हम ही फुलफ़िल कर सकते हैं, तो पर आपको उसके लिए उतने पैसे भरने पड़ेंगे। अगर फुलफ़िल ना हुई तो वो रिफंड कोई नहीं है उस चीज़ का। दूसरी दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि आपका टाइम वेस्ट करवा देते हैं लोग। आप इंस्टीट्यूट गए, उन्होंने कहा भी आपका, पहले उन्होंने एक सैम्पल टेस्ट लिया ये चेक करने के लिए कि भी आपका लेवल कितना है। ठीक है जी, लेवल चेक करने के बाद वो आपको कहेंगे कि जी आप 3 महीने की कोचिंग लीजिए और 3 महीने बाद हम आपको आपका जो बैंड स्कोर है 6.57 जितना भी है वो आप अचीव कर लोगे, ये टारगेट अचीव कर सकते हो। तो 3 महीने उनके पास प्रैक्टिस भी करी हमने, जैसे जैसे उन्होंने बताया हमने किया और बैंड फिर नहीं आया।
तो दूसरा तीसरा दोस्तों जो कारण है वो ये है कि आप उनके पास जो टीचर्स हैं क्या वो कॉम्पिटेंट हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि जो टीचर हमें पढ़ा रहा है वो कॉम्पिटेंट है कि नहीं है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस इस लाइन में है और मैंने अक्सर ये देखा है कि जब भी आप किसी आइल्स इंस्टीट्यूट में जाते हो तो वो फटाफट से आपको डेमो क्लासेस ऑफर कर देते हैं, डेमो क्लास लीजिए और आपको पता लग जाएगा, ठीक है ना। तो डेमो क्लास आप लेते हो, उसमें जस्ट रेगुलर चीज़ें आपको कराई जाती हैं और आप 4 घंटे आप लगाते हो और बाद में वो आपको कहते हैं कि आपको कैसी डेमो क्लास लगी और आप सेटिस्फाइड हैं और आप एडमिशन ले लीजिए। तो क्या सिर्फ एक डेमो क्लास से हम ये डिसाइड कर लें कि भाई हमें एडमिशन लेनी चाहिए? तो फिर किस चीज़ से हम डिसाइड कर पाएँ? क्योंकि दोस्तों ये ज़रूरी नहीं है कि अगर एक इंस्टीट्यूट के अंदर करीब 200 बच्चा पढ़ रहा है इसका मतलब ये है कि वो इंस्टीट्यूट बहुत कॉम्पिटेंट है, या कोई इंस्टीट्यूट पिछले 10 या 15 साल से फंक्शनल है तो इसका मतलब ये है कि वो आपको बैंड स्कोर दिलवा सकता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है। और क्या ये भी कहा जा सकता है कि भी जिस इंस्टीट्यूट की फ़ीस बहुत ज़्यादा है इसका मतलब वो इंस्टीट्यूट बहुत बढ़िया है, जो इंस्टीट्यूट फ़ीस बहुत कम ले रहा है तो वो बिल्कुल निकम्मा इंस्टीट्यूट है? नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंस्टीट्यूट नया है या पुराना इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इंस्टीट्यूट में बच्चे बहुत ज़्यादा हैं या बहुत कम हैं इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो फिर वो क्या बातें हैं जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि भी जो इंस्टीट्यूट है वो वाकई में सही है, जिससे हम बिल्कुल इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सके कि अगर हम इस इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं तो हम अपना जो टारगेट है वो अचीव कर सकते हैं। आइए दोस्तों, हम अब उस इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की, उस सवाल का अब हम जवाब ढूंढें कि भाई राइट इंस्टीट्यूट फॉर आइल्स कोचिंग कौन सा है। हमारे पास न्यूमरस ऑप्शंस अवेलेबल हैं और हमने उस न्यूमरस ऑप्शंस में से सही इंस्टीट्यूट ढूंढना है। तो हम किन बातों को फॉलो करें, आइए अब हम उस पर चर्चा करें। तो दोस्तों सबसे पहला कि जब भी आप किसी भी आइल्स इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं तो वहाँ पर आप रिसेप्शनिस्ट को मिलते हैं और रिसेप्शनिस्ट जो है वो आपसे मीठी मीठी बातें करेगी, आपको फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में बताएगी और फिर आपको वो समझाएगी कि आइल्स में होता क्या है। तो दोस्तों आइल्स में होता क्या क्या ये तो आपको गूगल भी बता देगा। आप गूगल कीजिए, यूट्यूब देखिए, आपको पता लग जाएगा। ये तो कोई नई इन्फॉर्मेशन है नहीं। तो नई इन्फॉर्मेशन क्या है कि जी उस आइल्स इंस्टीट्यूट की फ़ीस क्या है। हम वहाँ फ़ीस जानने के लिए नहीं गए हैं, हम वहाँ ये पता करने के लिए जा रहे हैं कि हमारी आइल्स की जो रिक्वायरमेंट, बैंड रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल आप कर सकते हो कि नहीं। तो दोस्तों आप जब भी किसी आइल्स इंस्टीट्यूट में जाएं तो कोशिश सबसे पहले यही कीजिए कि उस ब्रांच की जो मैनेजर है, मेल फीमेल जो भी है, आप सीधा उससे बात कीजिए। और या उससे भी बेहतर यह है कि आप उस आइल्स इंस्टीट्यूट के ओनर से बात कीजिए। आप ये मैं क्यों कह रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों होता यह है कि जिन लोगों के पास पैसा बहुत होता है और वो सोचते हैं कि मैं इन्वेस्ट किस में करूँ, चलो आइल्स इंस्टीट्यूट खोल लेते हैं, खुद वो इस काबिल होते भी नहीं है कि वो इंग्लिश में 4 सेंटेंस किसी के सामने बोल सके, पर पैसा है, आइल्स इंस्टीट्यूट खोल लिया। तो जिस इंसान को अगर नॉलेज नहीं है जिस फील्ड में वो जा रहा है, तो वो कैसे डिसाइड कर पाएगा कि जो टीचर हम हायर कर रहे हैं वो बढ़िया हैं कि नहीं है। वो सिर्फ ये देखेगा कि मुझसे पैसे कम लो, काम पूरा दो। तो दोस्तों जो टीचर कॉम्पिटेंट होगा वो पैसे भी उतने ज़्यादा मांगेगा, जो कॉम्पिटेंट नहीं है वो कहेगा भी बस मुझे रख लो, चाहे आप 2-4 हज़ार 5,000 कम दे दो। तो दोस्तों सबसे पहले आप ये कीजिए, जब भी किसी आइल्स इंस्टीट्यूट जाइए उसके मैनेजर से बात कीजिए, उसके हो सके तो उसके बॉस से बात कीजिए। जब आप उसके बॉस से बात करोगे आपको उसकी बातों से ही पता चल जाएगा कि भाई इसको आइल्स की नॉलेज है। अगर उसको ही नहीं पता आइल्स किस चिड़िया का नाम है तो उसके स्टाफ को कैसे पता चलेगा। तो वो किसे हायर कर रहा है आपको खुद ही पता लग जाएगा, उसने हायर किन लोगों को किया हुआ है। तो सबसे पहला आप उस इंस्टीट्यूट के बॉस से बात कीजिए।
तो दोस्तों दूसरा जो क्वेश्चन आप लोगों ने किसी भी आइल्स इंस्टीट्यूट में जाकर के पूछना है वो ये है कि सर मैडम आप हमें रीसेंट आइल्स के रिजल्ट दिखा सकते हैं, साथ में कितने लोगों ने पेपर फिल किया था। फॉर एग्ज़ाम्पल वो इंस्टीट्यूट बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट पे आप गए और वो आपको कह रही है कि जी सर हमारे इस महीने करीब 50 लोगों ने पेपर फिल किया था, तो उसमें से हमने चुनिंदा ही रिज़ल्ट रखे हैं, अब सारे तो नहीं रखे हमने, कोई 4-5 रिज़ल्ट आपको निकाल के दिखा देगी वो। तो दोस्तों अगर 50 में से सिर्फ 5 ही वो रिज़ल्ट दिखा पाई आपको कि 50 स्टूडेंट्स में से सिर्फ 5 ही स्टूडेंट्स ने 6.5 या जो रिक्वायर्ड बैंड स्कोर था वो अचीव किया है, उस हिसाब से सिर्फ 10% ही रिज़ल्ट दे रही है वो इंस्टीट्यूट, ठीक है ना। तो फिर अगर सिर्फ 10% ही रिज़ल्ट है तो बाकी स्टूडेंट्स फिर क्या करेंगे आप? तो उनके पास क्या फालतू पैसे और टाइम है जो वहीं वो वेस्ट करते रहेंगे, या यहाँ से वहाँ से वहाँ घूमते रहेंगे इस तरह से कि एक महीना पहले इस इंस्टीट्यूट में लगा लिया, फिर दूसरा वहाँ लगा लिया, तीसरा वहाँ लगा लिया। तो दोस्तों अगर कोई भी इंस्टीट्यूट आपसे इस चीज़ को छुपाने की कोशिश करे तो मुझे लग रहा है कि वो इंस्टीट्यूट फिर आपके लिए सूटेबल नहीं है, क्योंकि ये आपका राइट है और ये उनकी ड्यूटी है। आप पे कर रहे हैं उनके बताए हुए अमाउंट को। अगर कोई आपसे 10,000 मांग रहा है तो आप 10,000 पे कर रहे हो, इन रिटर्न आपको चाहिए कि भाई मैं 10,000 देने को तैयार हूँ, पर मुझे दिखाइए कि रिसेंटली कौन से रिजल्ट आए हैं जिनका स्कोर 6 ओवरऑल, 6 ईच और 6.5 ओवरऑल है। प्लस हमें ये भी बताइए कि कितने लोगों ने, कितने आपके स्टूडेंट्स ने पेपर फिल किया था और कितनों का रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव आया था, हमें दिखाइए आप। अगर वो नहीं दिखा पा रहे हैं या इधर उधर की बातें कर रहे हैं तो फिर मुझे लगता है कि आपको उन लोगों को सत श्री अकाल या नमस्ते कर देना चाहिए कि भी हम आपसे फिर मिलेंगे कभी। उस इंस्टीट्यूट को आप ज्वाइन ना कीजिए, क्योंकि अगर वो ट्रांसपेरेंट नहीं है आपसे को पर्दा लेकर के चल रहे हैं, इंफॉर्मेशन सारी नहीं दे रहे हैं, आप सवाल पूछ रहे हो वो जवाब नहीं दे रहे हैं उसका, इट मीन्स कि वो आपसे सिर्फ पैसे लेने के चक्कर में है, तो रिज़ल्ट आए ना आए इससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो दोस्तों इस वजह से मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि दूसरा सवाल जब आप किसी इंस्टीट्यूट में जाए तो यही पूछिए कि आप हमें रीसेंट बैंड स्कोर दिखाइए, प्लस कितने स्टूडेंट्स ने एडमिशन के लिए अप्लाई किया था और कितने स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया है, आप उसकी डिटेल हमें दीजिए, फिर हम डिसाइड करेंगे कि आप इंस्टीट्यूट हम ज्वाइन करें या ना करें। तो दोस्तों तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो रिसेप्शनिस्ट आपको कहेगी जब भी आप इंस्टीट्यूट में जाओगे, तो वो कहेगी कि सर आप चाहें तो 4 आवर्स की आप डेमो क्लास ले लीजिए, क्योंकि मेरे हिसाब से सभी इंस्टीट्यूट ये बात कहते हैं कि आप डेमो क्लास लीजिए। तो दोस्तों जब भी आप डेमो क्लास लेने जाएं ज़रूर जाएं और पूरा टाइम स्पेंड करके आएँ और ध्यान से देखें कि जो टीचर है वो आपको कैसे पढ़ा रहा है, क्या वो ज़्यादा इंग्लिश में बात कर रहा है, लैंग्वेज कौन सी यूज़ कर रहा है वो, प्लस उसके बोलने का तरीका क्या है। क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि जो बंदा इंग्लिश का जानकार है, जिसे इंग्लिश की नॉलेज है, ग्रामर वो जानता है, तो उसका जो बोलने का तरीका है उसमें आपको कॉन्फिडेंस नज़र आए, वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बात करेगा। देखिए दोस्तों हम नेटिव स्पीकर्स नहीं हैं, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर कोई भी टीचर इंग्लिश में बात कर रहा है तो वो 100% एक्यूरेटली बात करेगा, छोटी मोटी गलतियाँ हो जाती हैं। अगर हम अपने पंजाबी या हिंदी में बात करते हैं तो अक्सर हम भी बोलते समय गलतियाँ कर देते हैं, पर दोस्तों हमारा कॉन्फिडेंस हिंदी और पंजाबी में जो है वही कॉन्फिडेंस आपके टीचर का इंग्लिश में होगा। तो ये आप नोटिस कीजिए कि वो उसका कॉन्फिडेंस कैसा है इंग्लिश के अंदर। दूसरी चीज़ दोस्तों, जब आप क्लास ओवर करके डेमो क्लास लेकर के जब आप बाहर आएंगे तो आपने रिसेप्शनिस्ट को सीधा सवाल करना है ये कि क्लासेस तो बहुत अच्छी थी जी, हमें बहुत पसंद आई, तो आप प्लीज़ हमें जो टीचर हैं उनका बैंड स्कोर दिखा सकते हैं, आइल्स में उन्होंने क्या स्कोर किया। क्वेश्चन बनता है जी, कोई स्टूडेंट, कोई टीचर किसी स्टूडेंट को इंग्लिश आइल्स पढ़ा रहा है, नॉट इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश के अंदर तो फिर ग्रामर आ जाती है, आइल्स के अंदर ग्रामर के साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं।
तो अगर वो किसी स्टूडेंट को आइल्स के बारे में पढ़ा रहा है और ये कह रहा है कि भी मैं आपको 6 6.5 बैंड स्कोर तक ले जाऊंगी या 7 तक ले जाऊंगी, तो ये जानना तो ज़रूरी है ना भी आप सवाल करें उनसे कि भी आप हमें बताएं कि आपका बैंड स्कोर क्या था, हमें भी तो पता लगे कि आपने क्या स्कोर किया दोस्तों। तो आप टीचर से पूछिए, टीचर से तो आप नहीं पूछ सकते, पर जो उस ऑफिस की जो इंचार्ज है, जो मैनेजर है या रिसेप्शनिस्ट जो भी है, उसे आप बोलिए कि भी दिखाओ बैंड स्कोर टीचर का क्या है जी। क्योंकि मैंने अक्सर दोस्तों ये बहुत बारी सुनने में मुझे मिला है, जब मैं आइल्स इंस्टीट्यूट में था, जब मैं मेरा डीलिंग थी इन लोगों से, स्टूडेंट्स मुझे अक्सर आके बोला करते थे कि सर भी टीचर के खुद के 6 बैंड हैं और वो हमें 6.5 के लिए पढ़ा रही है। और एक बार तो दोस्तों मैं एक्सपीरियंस शेयर करूंगा आप लोगों के साथ भी, मुझे मिला मेरा यार दोस्त, वो कहता भी यार मैं पता नहीं कौन सी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा था, जो टीचर मुझे पढ़ा रही थी वही टीचर मेरे साथ बैठ के एग्ज़ाम दे रही थी आइल्स का। तो मतलब क्या कि आप बच्चे को पढ़ा रहे हो कि आप 6.5 बैंड ले लो और आप उसी के साथ बैठ के एग्ज़ाम दे रहे हो। एटलीस्ट आप पहले एग्ज़ाम दीजिए, आपने जो मेथड यूज़ किए हैं आप उसको खुद पर इम्प्लीमेंट करिए और फिर देखिए रिज़ल्ट क्या है। अगर आपका ही रिज़ल्ट 6 पे अटका हुआ है तो आप कैसे कह सकते हो कि मैं स्टूडेंट के 6.5 बैंड या 7 बैंड तक ले जाऊँगा। तो दोस्तों आप ये इन सब चीज़ों का ख्याल रखिए, जब भी आइल्स इंस्टीट्यूट जाइए तो आप प्लीज़ ये 3 बातें, ये 3 सवाल आप पूछिए और सेटिस्फैक्ट्री आंसर मिले तो ही आप उस इंस्टीट्यूट को सिलेक्ट कीजिए। तो दोस्तों ये है आज की हमारी वीडियो। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन आपको यूज़फुल लगी होगी, क्योंकि दोस्तों हम लोगों के पास पैसा और टाइम लिमिटेड है। तो मैं तो नहीं चाहूँगा कि भी आप लोग किसी भी तरह से अपना पैसा या टाइम ज़ाया करें। दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि जब हम किसी के पास कोचिंग या पढ़ने जा रहे हैं, उसके मुताबिक हम उसे पे कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग चल रहे हैं और रिज़ल्ट अगर हमको वो ना मिले तो अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं वो डीमोटिवेट हो जाते हैं दोस्तों। ये हो सकता है कि भाई जो स्टूडेंट पढ़ने जा रहा है उसे बिल्कुल ज़ीरो नॉलेज हो आइल्स की, पर वो मोटिवेटेड है, वो सीखना चाहता है। इस वजह से दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सही इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करें और उस इंस्टीट्यूट के अंदर जो टीचर्स हैं वो स्टूडेंट्स को मोटिवेटेड रखें और बेस्ट से बेस्ट नॉलेज दें, ताकि आइल्स का जो स्कोर है वो कम से कम टाइम में जो स्टूडेंट्स हैं वो अचीव कर सकें। ये टीचर का बहुत एक इम्पॉर्टेंट ड्यूटी है कि वो इस चीज़ का ख्याल रखे कि कोई भी स्टूडेंट डीमोटिवेट ना हो। आपकी बोलचाल, आपका हाव भाव, आपका पढ़ाने का ढंग, ये सारी चीज़ों का आपने बहुत ख्याल रखना होता है, ताकि अगर स्टूडेंट जो है वो आपके मुताबिक आपको पे कर रहा है, आपके अकॉर्डिंगली वो टाइम स्पेंड कर रहा है, बट आप इंफॉर्मेशन ही उसको सही नहीं दे पा रहे हो, वो क्योंकि आप जो उसे बता रहे हो वो उसी को फॉलो करेगा, आपने उसे गलत बता दिया वो गलत फॉलो करेगा, पर इसमें नुकसान आपका नहीं हो रहा, नुकसान उस स्टूडेंट का हो रहा है। ना केवल वो अपना पैसा ज़ाया कर रहा है, अपना टाइम ज़ाया कर रहा है, वो हो सकता है कि एक मौके पे आके डीमोटिवेट हो जाए। और इसके अंदर उस इंस्टीट्यूट का कोई लॉस नहीं हुआ, उसने तो अपने पैसे ले लिए, पर उस स्टूडेंट का लॉस हो गया जो बेचारा ये सपने लेकर के बैठा था कि मैं इस इंस्टीट्यूट से पढ़ करके निकलूँगा, मेरे बैंड स्कोर आ जाएंगे और मैं कुछ ही महीनों में कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या जिस भी कंट्री में जाना चाहता है मैं चला जाऊँ। तो दोस्तों इस तरह से हम इस बात का पूरा ख्याल रखें कि एक दूसरे के सपने ना टूटें। मैं भी अपने एंड पर पूरी कोशिश करूंगा कि इन सवालों के या और भी इस तरह के सवालों के जवाब बेस्ट पॉसिबल वे के साथ आपके सामने लेके आएँ, ताकि कोई डाउट ना रह जाए। और मेरी आप सब लोगों से भी ये गुजारिश है कि आप सब लोगों को कोई भी सवाल जिसमें आपको कन्फ्यूज़न लग रही है, आपको लग रहा है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं ए को सिलेक्ट करूं, बी को सिलेक्ट करूं, अगर ए है तो क्यों है, बी है तो क्यों है, अगर ए नहीं है तो क्यों नहीं है, बी नहीं है तो क्यों नहीं है, मुझे समझ नहीं आ रहा, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख करके हमसे अपने सवाल शेयर करें और हम कोशिश करेंगे कि बेस्ट से बेस्ट आंसर हम खोज करके आप लोगों के सामने लाएं, जो विद ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के साथ हो। सिर्फ हवा में इधर उधर की बातें ना हम करें, पूरी जिम्मेदारी के साथ हम लोग सवालों के जवाब खोजें,
ताकि आप लोग एक सही ट्रैक पर बिना कन्फ्यूज़न के आगे ज़िंदगी में बढ़ते चले जाएं। तो दोस्तों इसी तरह से इजाज़त दीजिए, हम लोगों को नेक्स्ट टाइम मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। आप सब लोगों का बार बार हार्दिक तौर पर धन्यवाद।